बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 1 का एक टॉपिक है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। छोटा सा टॉपिक है, आज हम इसी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी इज़ द क्लोजनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू टू ट्रू वैल्यू। कि हम देखते हैं कि जो हमने मेजरमेंट की है वो जितनी ट्रू वैल्यू के करीब होगी उतनी वो मेजरमेंट एक्यूरेट होगी। और जो एक्यूरेसी है दैट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन विच इज़ टेकिंग मेजरमेंट। और प्रिसीजन है, प्रिसीजन इज़ द क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट फ्रॉम वन अनदर। जो प्रिसीजन है ये डिपेंड करती है कि जो मेजरमेंट्स हमने की हैं, जो हमने रीडिंग्स ली हैं, वो आपस में एक दूसरे के कितने करीब हैं। एंड प्रिसीजन डिपेंड्स अपॉन मेजरिंग टूल। एग्जांपल लेते हैं फिर आपको समझ आएगी। हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी जो ट्रू वैल्यू है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसकी, वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज़ द ट्रू वैल्यू। अब एक स्टूडेंट है, वो 3 रीडिंग्स लेता है। उसकी जो पहली रीडिंग है वो है 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक उसकी रीडिंग है 10.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक रीडिंग है 10.6 और 10.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक स्टूडेंट ने 3 रीडिंग्स ली, जो वैल्यू ऑफ जी मालूम कर रहा है और ये वैल्यूज़ आई। एक और स्टूडेंट है, उसने 3 रीडिंग्स ली तो वो वैल्यू आई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और स्टूडेंट जो है उसने रीडिंग्स ली 7.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 7.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और स्टूडेंट ने 3 रीडिंग्स ली 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर लेते हैं इसको, एंड 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर आप इस इन 3 रीडिंग्स पे गौर करें, ये ट्रू वैल्यू से तो काफ़ी डिफरेंस है इसका, लेकिन ये आपस में क्लोज है। तो प्रिसीजन इज़ द क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट फ्रॉम वन अनदर। ये आपस में एक दूसरे के करीब है, तो ये प्रिसाइज हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं है। प्रिसाइज है, एक्यूरेट नहीं है। जबकि ये जो 3 रीडिंग्स हैं इनका ट्रू वैल्यू से डिफरेंस कम है, तो ये एक्यूरेट तो हैं, एक्यूरेट हैं, लेकिन ये आपस में एक दूसरे के करीब नहीं है, तो प्रिसाइज नहीं है। प्रिसीजन का मतलब है क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट फ्रॉम वन अनदर, और एक्यूरेसी का मतलब है क्लोजनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, कि वो ट्रू वैल्यू के कितने करीब है। अब इस रीडिंग पे गौर करें। ये जो रीडिंग है ये ट्रू वैल्यू के बहुत करीब है और आपस में ये तीनों रीडिंग्स भी आपस में भी इनका क्लोजनेस भी है, तो ये एक्यूरेट भी है, एक्यूरेसी भी है यहाँ पे, और प्रिसाइज भी है। ये आपस में भी करीब है और एक दूसरे के और ट्रू वैल्यू के भी करीब है। अगर हम इस रीडिंग पे गौर करें, ये जो रीडिंग है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये ट्रू वैल्यू से भी दूर है और आपस में भी दूर है। तो ना ये एक्यूरेट है और ना ही ये प्रिसाइज है। ये प्रिसाइज भी नहीं है और एक्यूरेट भी नहीं है। तो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। एक टर्म हम यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ये बराबर होती है लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब होगा जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट कितना है, उसके बराबर हम लेंगे इसको। एक टर्म हम यूज़ करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इसका फार्मूला ये होगा लीस्ट काउंट यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय द मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। एग्जाम्पल लेते हैं फिर आपको उसकी समझ आएगी। सपोज
व्हेन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिकॉर्डेड एज 25.5 सेंटीमीटर बाय यूजिंग मीटर रॉड, जिसका लीस्ट काउंट कितना है 0.1 सेंटीमीटर। तो इसकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, क्योंकि वो लीस्ट काउंट के बराबर होती है और लीस्ट काउंट 0.1 है, तो यहाँ पे ये आएगा 0.1 सेंटीमीटर। इस एग्जाम्पल में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो किसके बराबर होगी 0.1 सेंटीमीटर। जबकि जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसके लिए फार्मूला है लीस्ट काउंट, जो कि 0.1 है सेंटीमीटर, और मेजर्ड वैल्यू जो कि है 25.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.4%। एक और एग्जांपल लेते हैं। व्हेन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिकॉर्डेड एज 0.45 सेंटीमीटर बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर, इसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। यानी हमने एक ऑब्जेक्ट की लेंथ मालूम की है 0.45 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर से, जिसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो कितनी होगी, वो लीस्ट काउंट के बराबर होती है, और लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला होता है लीस्ट काउंट, जो कि है 0.01 डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू, जो कि है 0.45 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.0%। So a precise measurement is the one which has less absolute uncertainty, and an accurate measurement is that which has less percentage uncertainty। इसको थोड़ा समझें। यहाँ इसके मुताबिक ये है कि जो precise measurement वो होगी which has less absolute uncertainty। इन दोनों रीडिंग में absolute uncertainty जिसकी कम होगी वो ज़्यादा precise होगी। तो इसमें आप देखें पहले केस में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो है 0.1, जबकि यहाँ पे है 0.01। तो कम किसकी है, सेकंड केस में कम है, यानी 0.45 सेंटीमीटर की जो रीडिंग है दैट इज़ मोर प्रिसाइज। जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी वो रीडिंग ज़्यादा प्रिसाइज होगी। तो इन दोनों रीडिंग्स का अगर हम कंपेयर करें तो 0.45 सेंटीमीटर जो है रीडिंग ये ज़्यादा प्रिसाइज है, क्योंकि इसकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो पहली रीडिंग से कम है। इसकी 0.1 है, इसकी 0.01 है। और एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज दैट विच हैज़ लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब इसमें जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो 0.4 है, इसमें 2 है, तो कम किसकी है 0.4 कम है। तो 25.5 सेंटीमीटर इज मोर एक्यूरेट। ये ज़्यादा एक्यूरेट क्यों है ये वाली रीडिंग, क्योंकि इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी सेकेंड एग्जाम्पल से कम है। इसकी 2 है, इसकी 0.4 है, इसकी कम होगी वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी। यानी जो प्रिसीजन है इसको हम प्रिसाइज मेजरमेंट वो होगी जिसकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वो कम है, और एक्यूरेट मेजरमेंट वो होगी जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो जो है कम है।